Write down. Calculate number of atoms and molecules present in 35 gram of calcium carbonate. कितने लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता है? रेडियो है क्या फॉर्मूला? हो जाओ शुरू। मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो Na मॉलिक्यूल्स लिखना है, एटम्स रहेंगे तो Na एटम्स लिखना है। कितने लोगों का हो गया? ओके, स्टॉप राइटिंग, कॉपी क्लोज कर दो। इधर ध्यान दो, किसके लिए बोला है? CO3। कितना बोला है? 35 ग्राम। सही है गलत? ठीक है। सबसे पहले क्या ढूंढने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स। इसके लिए ढूंढना होगा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? यहाँ लिखेंगे 100 ग्राम का मतलब 1 मोल।
कितना ग्राम है 35 ग्राम। कितने मोल्स रहेंगे वो ढूंढना है। तो x इक्वल्स टू 0.35 मोल्स। सही है गलत? अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है एटॉमिक फॉर्म है? मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूल का इक्वेशन क्या कहता है? पहले मॉलिक्यूल लेंगे फिर एटम। तो आता है 1 मोल इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल्स। सही है? तो कितने मोल हमारे पास है? 0.35 मोल्स है। तो मॉलिक्यूल्स कितने होने चाहिए? 0.3 Na मॉलिक्यूल। सही है गलत? ये किसके मॉलिक्यूल्स है? कैल्शियम CaCO3 के। अब क्या ढूंढने हैं? एटम। किसके? पहले कैल्शियम के एटम ढूंढेंगे। तो कैल्शियम का एटॉमिसिटी कितना है? 1 into 0.35 1 into 0.35 Na atoms molecules एटम्स। उसके बाद कार्बन एटॉमिसिटी 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.35 Na क्या ढूंढे हैं? एटम्स। उसके बाद क्या ढूंढना है? ऑक्सीजन एटॉमिसिटी 3 into 0.35 Na atoms। सही है? अब हमको क्या ढूंढने हैं? टोटल एटम। टोटल एटॉमिसिटी 1 2 और ये 5। तो 5 into 0.35 Na atoms। सही है गलत? पक्का? नहीं समझा? समझा। जिनको नहीं समझा हैंड रेज कर दो जो प्रेजेंट थे वो। चलिए आगे नेक्स्ट वन। Calculate number of atoms and molecules present in phosphoric acid. Present in 50 gram of phosphoric acid. ठीक है? पूरी पेजेस को टर्न नहीं करेगा ये देखने के लिए कि फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है। रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड सॉल्व करना है।
कंप्लीटेड। जिनका हो गया बैठे रहेंगे, बाकी खड़े होकर सॉल्व करो जल्दी। जैसे कंप्लीट हो जाएगा बैठ जाना है, तो सीधे खड़े रहना है, आपका कंप्लीशन बैठ जाना है। फॉस्फोरिक एसिड उधर लिख दो। H3PO4 आता है, डॉक्टर बनेंगे, फॉर्मूला नहीं पता, कंपाउंडर के लिए बन सकता है, फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। कौन आएगा पेशेंट आपके पास फिर? तो जिसको डॉक्टर नाम ही नहीं पता कौन सा दवाई देना है, तो उसके पास जाके करेंगे क्या? कोई उठा के दे देगा, पेशेंट तो मर जाएगा ऐसे। हम तो नहीं आएंगे, पता है फ्री भी होने वाला है, फिर भी रिन्यू करोगे पैसे लोगे, डबल पैसे लेंगे और 2 इंजेक्शन ज्यादा देंगे, बहुत परेशान कर 2 साल को, पूरा बदला लेंगे। ऐसा ऐसा करोगे, डॉक्टर बनने के बाद पैसे लोगे, डबल पैसे डबल इंजेक्शन, और ऐसी इंजेक्शन जिससे ज्यादा दर्द हो, तो आपको भी पता चलना चाहिए दर्द क्या होता है। चलो बैठो। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, आधे लोगों का ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, फॉर्मूला नहीं पता था, आगे कैसे बढ़ेंगे, लिखना बंद करो, इधर ध्यान दो। सबसे पहले हमको मोल्स निकालने हैं, मोल्स के लिए मास पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। फॉस्फोरस हाइड्रोजन 3 है, फॉस्फोरस 31, ऑक्सीजन 64, एडिशन करना आता है 98 होता है, सही है। तो क्या लिखेंगे आप, ठीक है, हाँ चलो। ये जो सोडियम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? और एटॉमिक मास नंबर 23।
तो एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास नंबर 22। एक Na के पास प्रोटॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कितने हैं? ठीक है। अब एक एटम के पास 11 प्रोटॉन है। एक एटम के पास 11 प्रोटॉन है। किसके? सोडियम के। तो Na एटम्स के पास कितने प्रोटॉन रहेंगे? 11। रिपीट करता हूँ फिर से, देखो हमारे पास 1 मोल है। इसका मतलब सपोज मैंने बोला मेरे हाथ में 1 मोल Na है। कितने? 1 मोल। इसका मतलब कितने Na एटम्स हैं? तो मेरे हाथ में कितने एटम्स हैं? किसके? उनमें से एक Na के पास कितने प्रोटॉन है? और मेरे पास कितने Na है? Na। तो उनके पास टोटल प्रोटॉन कितने रहेंगे? मैंने बोला कि मेरे पास 1 मोल ऑफ पेन है। 1 मोल ऑफ पेन और 1 मोल में हम 3 पेन मानते हैं। तो मेरे हाथ में कितने पेन होंगे? अरे 1 मोल पेन का मतलब 3 पेन होता है और मेरे पास 1 मोल ऑफ पेन है, मतलब मेरे पास कितना पेन है? 3 पेन है। अब ये मान के चलते हैं कि एक पेन के पास 3 प्रोटॉन है। एक पेन के पास 3 प्रोटॉन है, तो मेरे हाथ में टोटल कितने प्रोटॉन रहेंगे? कैसे पता चला? पक्का ना? हाँ। तो मेरे हाथ में 1 मोल ऑफ पेन्स है और एक पेन का मतलब 1 मोल का मतलब होता है 3 पेन। तो मेरे पास टोटल कितने पेन है? और एक पेन के पास प्रोटॉन 11 है। तो मेरे हाथ में कितने पेन है? पेन कितने हैं? और एक के पास कितने प्रोटॉन है? तो 11 into 3 समझ में आ गया? अब मैंने बोला मेरे हाथ में 1 मोल ऑफ Na है। कितने? 1 मोल। और 1 मोल का मतलब यहाँ पे Na के कितने पार्टिकल्स होंगे? कितने एटम्स रहेंगे? तो मेरे हाथ में कितने एटम्स हैं? सही है। उसमें से एक एटम को निकाला और चेक किया इस एक एटम के पास प्रोटॉन कितने हैं? तो Na एटम्स के पास कितने प्रोटॉन रहेंगे? 11 into मेरे पास एटम्स कितने हैं? हाथ में एटम्स कितने हैं? उनमें से एक एटम को निकाला, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 11 into पक्का? मेरे हाथ में कितने एटम्स है? Na। उनमें से एक एटम को निकाल के यहाँ चेक किया, उसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं? इसका मतलब मेरे पास इस हाथ में टोटल कितने न्यूट्रॉन्स रहेंगे? पक्का ना? समझा? नहीं समझा? दूसरा एग्जांपल, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रोटॉन कितने रहेंगे? प्रोटॉन कितने रहेंगे? 11 into Na प्रोटॉन। मैंने आपको बोला था छोटी छोटी बातों में स्टार्टिंग से ध्यान देना है। ये मोल कंसेप्ट है। एक भी कंसेप्ट 20 हुआ 20 में से तो आगे कुछ नहीं समझेगा। ये बात यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। 20 में से एक भी थोड़ा सा भी लीकेज है या लूप होल है तो आगे समझ में नहीं आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 11 into Na इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे? 12 into Na। ठीक है। सेकंड एग्जांपल, 2 moles of aluminium plus 3। 2 moles of aluminium plus 3। ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे ये एटॉमिक फॉर्म में मॉलिक्यूलर। एटम और मॉलिक्यूल दो में से सिलेक्ट करने के लिए बोलूंगा तो ठीक है। 1 मोल का मतलब कितने एटम्स होते हैं? एटम से बोलता हूँ फिलहाल में। ठीक है। कितने मोल्स हैं? 2 मोल। तो एटम्स कितने रहेंगे? 2 Na। ठीक है। तो अब मेरे हाथ में 2 Na एटम्स है। कितने? 2 Na। ये जो एल्यूमिनियम प्लस 3 है इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं? 30 सेकंड किसी का आवाज नहीं आएगा। एल्यूमिनियम प्लस 3 के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं? आवाज किसी का भी नहीं आएगा।
डन। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर 27, ठीक है। इधर हम लोग को लिखेगा नहीं अब। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 30, इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10 प्लस 3 है ना, तो 30 में से कितने गए? 3। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे? समझ में आ गया? अब मेरे हाथ में कितने मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 है? 2। इसका मतलब मेरे पास कितने एल्यूमिनियम प्लस 3 एटम्स है? 2। उनमें से एक एटम को निकाल के देखा तो उसके पास कितने प्रोटॉन है? तो इसमें टोटल प्रोटॉन कितने रहेंगे? 30 into 2 Na प्रोटॉन। सही है। तो मुझे यहाँ पे ढूंढने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कितने रहेंगे? 30 into 2 Na प्रोटॉन। अभी मुझे ढूंढने हैं इलेक्ट्रॉन, 10 into 2 Na into इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ढूंढने हैं न्यूट्रॉन, 14 into 2 Na। समझ गया? नहीं समझा? पक्का? लिखो। कल एक बार बोला था मैंने, घर जाके रिवीजन करोगे तो कुछ काम आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। 11th है, 10th नहीं है। रिवीजन करोगे तो ही कुछ समझ में आएगा। Done? Well, next question. Calculate number of proton, comma electron and neutron present in 3 moles of water. 3 moles of water. 3 moles of water. ठीक है, 2 मिनट का समय देता हूँ मैं सॉल्व करने के लिए।
देखिए जब हम वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए उसके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितने हैं। आई एम राइटिंग हियर H2O. Okay, here two types of atoms, hydrogen and oxygen, 8 and 16 is there. If we count the number of proton, electrons and neutrons, so one hydrogen has how many protons? So proton will be 1, electron will be 1, and neutron will be 0. In whole table, periodic table, there are only one atom which don't have any neutron, and that is hydrogen. बाकी सबके पास एक ना एक न्यूट्रॉन होता है, बट हाइड्रोजन ऐसा है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। सिमिलरली दिस ऑक्सीजन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 8, इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8, न्यूट्रॉन्स विल बी 8. ओके, काउंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाइड्रोजन के पास 1, कितने हाइड्रोजन है? तो 1 + 1 + 8 = 10. So number of protons are 10. Number of electrons. Hydrogen के पास 1 + 1 + 8 = 10. Neutrons 0 + 0 + 8 = 8. एक बात और इधर ध्यान समझ लो पहले। इस H2O के पास प्रोटॉन कितने हैं? H2O के पास और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ट्रांसफर कौन हो सकता है? पता है ना? हाँ, यहाँ लिखा मैंने ऐसा, सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ H2O + 1, तो इनमें से क्या चेंज होगा? प्रोटॉन कितने रहेंगे? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पक्का ना? सपोज हम राइटिंग हियर -2, चेंज क्या होंगे? बाकी ऐसे ही रहेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 10, इलेक्ट्रॉन 10 एंड न्यूट्रॉन 8, पक्का ना? वेरी गुड, नेक्स्ट। ठीक है, ऐसे काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो क्या लिखा था? H2। जब आपको ये मिल जाएगा तो आगे का प्रोसेस तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ चलो, अब कितने मोल है? 3 मोल। मैंने क्या लिखा था? 1 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल है? एटम्स। क्या है? मॉलिक्यूल। तो 1 मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल। कितने मोल्स दिए हैं? 3 मोल्स। तो मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? 3 Na मॉलिक्यूल। क्या रहेंगे? 3 Na मॉलिक्यूल। तो आता ठीक है। हाँ, अभी क्या ढूंढने हैं? प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन हैं? 10। तो क्या आएगा? 10 × 3 Na प्रोटॉन। सही है? क्लियर है? नंबर 2 समझ लो, बाद में लिखो, आपके लिए ये है 10 × 3 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 8 × 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगा, इसका आंसर दिया ना?